नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खास और कह सकते हैं रहस्यमयी स्थान की, बगलामुखी मंदिर। जी। सुना है ये भारत के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक शक्तिपीठों में से एक है। देवी बगलामुखी को समर्पित है ये, जो 10 महाविद्याओं में 8वीं है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसी के आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है, क्यों इसे इतना अहम माना जाता है। जी। कहते हैं कि ये जगह खास तौर पर शत्रुओं पर जीत के लिए, रुकावटें दूर करने के लिए और हाँ, कानूनी मामलों में सफलता के लिए बहुत मायने रखती है। जी। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। पहले ये बताएं कि ये मंदिर है कहाँ ठीक-ठीक। हिमाचल में तो है, पर कहाँ? हाँ, तो ये हिमाचल के कांगड़ा जिले में है। एक गांव है बनखंडी, वहां पर। ये कांगड़ा जुरालाजी रोड के पास ही पड़ता है। अच्छा, ज्वालाजी रोड पर। हाँ, और जो प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर है वो भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस कोई 5-6 किलोमीटर ही होगा। ओह, तो काफी पास है। जी। और देवी बगलामुखी, जो यहाँ की मुख्य देवी हैं, वो 10 महाविद्याओं में 8वीं हैं। मतलब 10 महान ज्ञान की देवियों में से एक। हाँ। उन्हें पीतांबरा मां भी कहा जाता है। पीला रंग उन्हें बहुत प्रिय है, इसीलिए। पीतांबरा, हाँ, ये नाम सुना है। जी। और उनकी जो मुख्य शक्ति है वो है स्तंभन। स्तंभन, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी चीज को रोकना? हाँ, रोकना तो है, पर ये सिर्फ रोकना नहीं है। इसका मतलब है विरोधी की बुद्धि, उसकी जुबान या उसकी चाल को जैसे जड़ कर देना, एकदम निष्क्रिय कर देना। ओह, ये तो काफी तीव्र शक्ति लगती है। बिल्कुल। इसीलिए उन्हें अक्सर तस्वीरों में एक राक्षस की जीभ खींचते हुए दिखाया जाता है। ये प्रतीक है जैसे झूठ को, गलत बातों को या विरोध को शांत करने का। अच्छा, तभी शायद यहाँ आने वाले लोगों का इतना गहरा विश्वास है कि देवी उनकी मुश्किलों में, खासकर कानूनी लड़ाइयों में मदद करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। दुश्मनों को हराने में मदद करती हैं। और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं या जिससे लोग काला जादू वगैरह कहते हैं, उसके असर को खत्म करती हैं, ऐसी मान्यता है। और ये जो स्तंभन की शक्ति है ना, इसी वजह से लोग मानते हैं कि देवी कोर्ट कचहरी की बहसों में सामने वाले के तर्क कमजोर कर सकती हैं, या समाज में जो झूठी अफवाहें फैलती हैं उन्हें रोक सकती हैं। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, तो इसीलिए लोग अक्सर कोर्ट केस हो, कोई जमीन का झगड़ा हो या चुनाव से पहले भी अपनी जीत के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर कोई उनकी बदनामी कर रहा है, झूठी बातें फैला रहा है, तो उन बातों को चुप कराने के लिए भी मां की शरण में आते हैं। वाह! और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ सब कुछ पीला पीला होता है, हर तरफ पीला रंग। प्रतीक रंग है, शुभ माना जाता है, ज्ञान का भी प्रतीक है। अच्छा। भक्त भी अक्सर पीले कपड़े पहनकर आते हैं, भोग में पीली मिठाइयां चढ़ाते हैं, पीले फूल लाते हैं। मंदिर के अंदर भी आप देखेंगे तो पीले झंडे, गेंदे के फूल, हल्दी, सब पीला ही पीला नजर आएगा। तो ये रंग जैसे देवी की पहचान ही बन गया है वहाँ। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं उनकी उपस्थिति का प्रतीक। और क्या यहाँ कोई खास पूजा या अनुष्ठान भी होते हैं, मतलब आम मंदिरों से अलग? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये एक शक्तिपीठ है और तांत्रिक महत्व रखता है, तो यहाँ कई तरह के विशेष हवन और अनुष्ठान किए जाते हैं। अच्छा। इनमें से कुछ तो कहते हैं सूर्यास्त के बाद गुप्त रूप से भी होते हैं। पुजारी खास बगलामुखी मंत्रों का जाप करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वहम किलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। बाप रे, ये तो सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लग रहा है। हाँ, माना जाता है कि इस मंत्र के सही उच्चारण और विधि से जाप करने पर देवी की वो स्तंभन शक्ति जागृत होती है जिसे साधक अपने सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तांत्रिक शक्तिपीठ का मतलब ही यही हुआ कि यहाँ ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस होती है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी की शक्ति ज्यादा जागृत अवस्था में है और साधनाएं जल्दी फल देती हैं। इस शक्ति से जुड़ी कोई कहानी, कोई पौराणिक कथा भी है क्या? हाँ, एक मुख्य कथा सत्ययुग से जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मांड में कोई बहुत भयंकर तूफान या कह लें कि जल प्रलय जैसी स्थिति आ गई थी। सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडराने लगा। अच्छा। तब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने फिर तपस्या की और कहते हैं कि हल्दी के सरोवर से देवी बगलामुखी प्रकट हुई। हल्दी के सरोवर से? वाह! जी। और प्रकट होकर उन्होंने अपनी शक्ति से उस विनाशकारी तूफान को, उसकी गति को स्तंभित कर दिया, मतलब बिल्कुल रोक दिया।
और इस तरह सृष्टि बच गई। अच्छा, तो ये कहानी उनकी शक्ति के विशाल रूप को दिखाती है, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि बड़ी शक्तियों को भी नियंत्रित करने की क्षमता। हाँ बिल्कुल, अराजकता को नियंत्रित करने की शक्ति। अगर कोई वहां जाना चाहे, दर्शन करना चाहे, तो कोई खास समय होता है जाने का या कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं? हाँ देखिए, सबसे शुभ समय तो नवरात्र माने जाते हैं, चैत्र और अश्विन दोनों ही। और बगलामुखी जयंती भी होती है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इन दिनों में काफी उत्सव होता है, भीड़ भी ज्यादा होती है। ठीक है। और हाँ, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो मानसून के मौसम में मतलब बरसात में जाने से बचना शायद बेहतर हो, रास्ते थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। हाँ वो तो है। और सावधानियों के तौर पर? सबसे जरूरी है कि मन में सम्मान और श्रद्धा हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये तीव्र ऊर्जा वाला स्थान माना जाता है। और अगर कोई वहां जाकर कोई विशेष पूजा या हवन वगैरह करवाना चाहता है तो बेहतर है कि पहले वहां के मुख्य पुजारी से सलाह जरूर ले लें। जी। और एक आम मान्यता यह भी है कि यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान सात्विकता बनाए रखें, जैसे शराब या मांसाहारी भोजन वगैरह से परहेज करें। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो बगलामुखी मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं है, ये एक तरह का शक्ति केंद्र है जो जीत, सुरक्षा और जीवन में आने वाली बाधाओं पर काबू पाने की जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनसे जुड़ा है। हाँ, वो पीला रंग, स्तंभन की शक्ति और वो खास तांत्रिक अनुष्ठान, ये सब मिलकर इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। बिल्कुल। और ये देखना भी काफी रोचक है कि कैसे लोगों की इतनी गहरी आस्था और सदियों पुरानी ये परंपराएं आज भी उन्हें सहारा देती हैं। जीवन की जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उनसे लड़ने के लिए एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाती हैं। सही कहा। और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि ये जो हमारी गहरी मानवीय इच्छाएं हैं, जैसे न्याय पाने की इच्छा, चीजों पर नियंत्रण रखने की इच्छा या बस सुरक्षित महसूस करने की इच्छा, ये इच्छाएं कैसे इन प्राचीन मान्यताओं को, इन शक्तिपीठों को आज के इस आधुनिक युग में भी इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद इतना जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखती हैं।